नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जोहरा सईद जी के द्वारा लिखा गया कहानी सकीना की चूड़ियाँ। तो चलिए आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। जब मैं 10 साल की थी, मेरी ही उम्र की मेरी एक सहेली थी जिसका नाम सकीना था। जब हम मित्र थे उस समय मेरे परिवार में 6 बेटियां थी। तब तक मेरे दोनों छोटे भाई पैदा नहीं हुए थे। सकीना 7 बड़े और विवाहित बेटों के बाद की एकमात्र बेटी थी। वह हमारे घर के ठीक सामने रहती थी, किंतु उसके पिता बहुत सख्त थे, इसलिए उसे घर से बाहर लंबे समय तक खेलने की अनुमति नहीं थी। जब वह अपने घर का काम पूरा कर लेती, उसकी माँ उसे चुपचाप हमारे पिछवाड़े के अहाते में आने देती। उस समय उसके पिता अपराह्न की झपकियाँ ले रहे होते। एक सूखी हुई जलधारा थी जो हमारे घरों को जोड़ती थी। यह धारा वर्ष में मात्र 2 बार जल में भरती और उस समय भी छिछला पानी ही होता। उस धारा के बगल में सकीना के घर की दीवार में एक संकरा सा छेद, यह उसके मात्र रेंग कर जाने भर जितना बड़ा था। मेरी बड़ी बहन ने इसे सकीना के लिए खोजा था। जब सकीना अपने पिता के खर्राटों के प्रति निश्चिंत होती, वह हमारी ओर रेंग आती और हमारे साथ खेलती। मेरे पिता अक्सर व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा पर रहते। अपने बच्चों के साथ ना बिता पाए समय के एवज वे अपने हर बच्चे के लिए झोला भर खिलौने घर लाते। उन्होंने हमारे पिछवाड़े के आंगन में हमारे लिए एक छोटा सा खिलौना घर बना रखा था। हम उसे उन खिलौनों से भर देते जो वे हमारे लिए लाते। नन्हे चमकीले खेलने के, खाना बनाने के बर्तन, गुड़ियों के होठों के लिए बने नन्हे प्याले और कपड़े के टुकड़ों से बनी गुड़िया, जिनके देह की जगह डंडियां होती। हमारे खेलों में काल्पनिक रात्रि भोज के लिए पत्तियां, बेरी, घास और धूल इकट्ठा करना सम्मिलित होता। हम अपनी छोटी छोटी गुड़ियों को लिए रहते मानो वे हमारे बच्चे हों और पूरी सफलता से अपनी माँओं की नकल करते। हम सातों का अपनी ही दुनिया में रहते रहते दिन बीत जाता। एकमात्र ध्वनि जो हमारी कल्पना के कवच को पार कर पाती, वह सकीना के पिता के खांसने की आवाज होती। यह हमें सदैव इस बात की चेतावनी दे देती कि वे अपनी नींद से जाग चुके हैं और शीघ्र ही सकीना को तलाशने लगेंगे। सकीना की कलाइयाँ और टखने खूबसूरत चूड़ियों और पायलों से भरे हुए थे। मेरी बहनें और मैं उसके कंगनों को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हमें कभी ऐसा कुछ पहनने की अनुमति नहीं थी जिससे बहुत शोर होता हो। हम अपने पिता की उपस्थिति में गुनगुना और गा भी नहीं सकते थे, इसलिए हम सभी 6 बहनें उसके इन संगीतमय गहनों से चमत्कृत थी, जिन्हें पहनने की हमें मनाही थी। उसकी नकल करने हेतु हम अपनी कलाइयों और टखनों में बेलों की लतरें लपेट दिया करते। कम से कम हम अपने कल्पना के संसार में ही सही सकीना की चूड़ियाँ और पायलें पहन सकते थे। एक रात हमें उसके घर सोना पड़ा, क्योंकि हमारे माता पिता को अचानक एक यात्रा पर जाना पड़ गया। सकीना की माँ हमारी दादी के आ जाने तक मेरी बहनों और मेरी देखभाल के लिए राजी हो गई। यह मात्र 2 दिन के लिए था। पहली रात को सकीना ने अपनी चूड़ियाँ और पायलें उतार दी थी। क्योंकि हर कोई सो रहा था, मैं उसके गहनों को पहनने की लालसा को ना रोक सकी। मैं धीरे से उसके सोते हुए सिर के पास सरक गई और बहुत मंद फुसफुसाहट में कहा, सकीना, सकीना, क्या मैं इन्हें पहन सकती हूँ? सकीना, मैं उन्हें बस थोड़ी देर के लिए ही पहनूंगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसे आधे मन से ही जगाया था, ताकि कहीं वह मना न कर दे। मेरी अंतरात्मा के अनुसार मैंने उससे पूछने का प्रयत्न किया था, ताकि मैं उसके गहने पहनने पर अपराधी महसूस न करूं। एक कोने में बैठे मैंने उसकी चूड़ियाँ और पायल पहन ली। वे मेरी त्वचा पर कितने प्यारे लग रहे थे, कितने भारी, लेकिन वे इसके लायक थे। जितनी बार मैंने हाथ पैर हिलाए, वे बज उठे, छन छन छन। वे मेरे हाथों पैरों में बजे जब मैं सोती हुई मेरे बहनों के शरीरों के ऊपर से गुजरी। छन 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 चलने और हाथ हिलाने ने मुझे एकाएक महत्वपूर्ण और अर्थवान होने की अनुभूति करा दी। मैं पिछले दरवाजे के पास रुक गई और आगे पीछे चलने लगी। मैंने अपने पैर को हल्के से पटका और चूड़ियों को
एक साथ टकराने की आवाज़ सुनी और ठंडे आभूषणों को मेरी त्वचा को गरमाते हुए महसूस किया। छन छन छन। अपने संगीत सृजन के दौरान मैंने महसूस किया कि मैंने ढेर सारा पानी पी लिया था और अब उसका परिणाम भुगतने का समय था। मैं अकेले रात को घर से बाहर जाने में बहुत अधिक डरी हुई थी, किंतु मैं अपने छोटे से अपराध के कारण किसी और को जगा भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी और अकेले ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। छन छन छन। मैंने कम से कम इतनी आवाज़ की जो उसके पिछले अहाते में टहलने या पेड़ के डाल से लटके किसी जिन्न को डराकर दूर भगाने को पर्याप्त थी। छन छन छन। इस आवाज़ में मुझे खुश कर दिया और मैं लगभग भूल सी गई कि मैं उस संपूर्ण अंधकार में टॉयलेट की तलाश में टहल रही थी। छन छन छन। अंततः मैं अपने चलने पर होने वाली मधुर ध्वनि का सकीना के भांति आनंद ले सकती थी। छन छन छन। लेकिन वह अपनी चूड़ियों की आवाज़ को उसके पिता के पास आने की आहट पर बंद करने का प्रयत्न क्यों करती थी और कभी कभी उन्हें दीवार के उसकी तरफ वाले छेद में भी डाल दिया करती थी। छन छन छन। क्या वह नहीं चाहती कि हम उनके साथ खेलें? छन छन छन। क्या वह सोचती थी कि हम उन्हें तोड़ देंगे? छन छन छन। अकस्मात पूर्ण निस्तब्धता के मध्य गोली चलने की 3 आवाजें हवा में गूंजी और ऐसी आवाज आई मानो आसमान 3 टुकड़ों में विखंडित हो गया हो। मैं फर्श पर लुढ़क गई और मैंने अपने कपड़े गीले कर लिए। सकीना के पिता छत पर से पश्तों में चिल्लाए, तुम अकेले कहाँ जा रही हो सकीना? तुरंत घर के भीतर वापस जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? गोली चलने की आवाज़ों के कारण सारा घर जाग गया था। मेरी शर्मिंदगी को बढ़ाते हुए मेरी सगी बहनें सकीना, उसकी माँ और उसके पिता को भी मेरे अपराध का पता चल गया। मैंने अपनी कपकपाती आवाज़ में मुश्किल से दारी में कहा, अंकल यह मैं हूँ, सिरिन गुल। मैं किसी को जगाना नहीं चाहती थी, मुझे कुछ हड़बड़ी थी। सिरिन गुल? सकीना के परेशान पिता ने कहा, ओह मुझे माफ़ करना मेरी जान। तुम सकीना की तरह महसूस हुई और मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसे अंधेरे में अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें अपने साथ के लिए अपनी किसी बहन को जगा लेना चाहिए था। सकीना और उसकी माँ हंसने लगी क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मेरे चेहरे के डरे हुए भाव देखे थे। जल्दी ही मेरी प्यारी बहनें भी हंस रही थी, यद्यपि मेरी सबसे बड़ी बहन ने मुझे गले लगा लिया। मैं इस सारी हंसी के मध्य हिलने की जुर्रत न कर सकी। मैं उस मजाक में मेरे स्कर्ट से ढके गीले कपड़ों को दिखाकर और कुछ नहीं जोड़ना चाहती थी। मैं वहीं अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढके खड़ी रही और उंगलियों के मध्य से झांकती रही। उस रात्रि मैंने सकीना द्वारा चूड़ियों की आवाज़ को बंद करने और उन्हें छिपा देने का रहस्य जान लिया। जब तक वह चूड़ियाँ पहने रहती थी जिससे उसकी माँ के आभूषणों से बिल्कुल अलग ध्वनि निकलती थी, उसके पिता जान जाते थे कि वह कहाँ है। जब हमारी दादी हमें सकीना के घर से अपने घर ले आई, उन्हें सारी कहानी बताई गई। मेरी अन्यथा गंभीर रहने वाली दादी तब तक हंसती रही जब तक उनकी आंखों में आंसू न आ गए। मैं अपनी दादी के मुझे लेने जाने तक शर्मिंदगी के मारे सकीना के कपड़ों की अलमारी के पीछे छुपी रही थी। मेरे सौभाग्य से सकीना ने मुझे उसके आभूषण पहनने के लिए माफ़ कर दिया था। वस्तुतः उसने कहा कि मुझे बस कहने भर की देर थी। वह उन्हें स्वयं मेरी कलाई में पहना देती। वह मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और इस घटना ने हमें एक दूसरे का और प्रिय बना लिया। घर पर मुझे दादी ने थोड़ा डांटा और मुझे लेकर परचून की दुकान तक गई। उन्होंने कहा कि मेरे अपराध की सजा यह है कि मैं दुकान से सामान उठाकर घर तक ले आऊं। हम जब बाजार गए तो सब्जियों की दुकान की तरफ नहीं गए, बल्कि वे मुझे सीधे उस नाटे आदमी के पास ले गईं जो चूड़ियाँ और पाजे बेचा करता था। आश्चर्य से स्तब्ध मैंने लालचवश अपनी पूरी बाह भर चमकीली गुलाबी चूड़ियाँ पहन ली और अपनी दादी का हाथ चूम लिया। वे स्वयं से खुश थी। उन्होंने मेरी हर बहन के लिए एक एक सेट पसंद किया। जब हम घर गए और सबको उपहार बांटा, मैं और मेरी बहनें इतने आनंद तिरेक में थी कि हम मुश्किल से यह खुशी छुपा पा रहे थे। हम अपने घर के हर कमरे में चूड़ियाँ खनकाते घूम रहे थे।
हमने अपनी चूड़ियाँ दीवार के सकीना की तरफ वाले हिस्से में खनखनाई और उसे पुकारा। खनखनाहट के कारण सकीना भी अपनी चूड़ियाँ पहने रह सकती थी और अपने पिता के तेज कानों द्वारा ना पहचानी जाती। हमारे आंगन में इतनी आवाज़ होती थी कि उन्हें भान भी नहीं होता था कि वह अपने काम करने की बजाय हमारे साथ खेल रही है। मैं और मेरी बहनें जानती थी कि यह सब तभी तक चलेगा जब तक हमारे माता पिता लौट नहीं आते। हमारे माँ बाप ने हमें हमारी तेज खनखनाहट के मध्य ही आकर आश्चर्यचकित कर दिया। पहले पहल मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी 6 संगीतमय पुत्रियों को पीट पीट कर अस्त व्यस्त और टूटी हुई चूड़ियों की एक गेंद बना देने के लिए अपना हाथ उठाया। हम सब रंगे हाथ पकड़ी गई थी और उनके गुस्से से डरी हुई थी, लेकिन दादी ने उनके हाथ को रोकने के लिए अपनी छड़ी की एक तेज चाल से हमें बचा लिया। फिर उन्हें बड़े आराम से बताया कि सकीना के घर क्या हुआ था। मेरी शर्मिंदगी बढ़ाते हुए उन्होंने यह विवरण बताने से भी परहेज नहीं किया कि किस प्रकार मैंने सकीना के पिता के डर से अपने कपड़े गीले कर लिए थे। किसी तरह दादी की कहानी ने उनका गुस्सा दूर कर दिया और कुछ ही समय पश्चात हमारे माँ बाप मुस्कुरा रहे थे। हमारे पिता ने हमें चूड़ियाँ पहनने की अनुमति दे दी और उनके शोर के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा। किंतु हम सबको पता था कि एक दिन जब हमारी शीशे की चूड़ियाँ टूट जाएंगी, दादी ने सोने की चूड़ियाँ नहीं दिलवाई थी, वे उन्हें दोबारा नहीं खरीदेंगी। वर्ष गुजरते रहे, मैं और सकीना सबसे अच्छे मित्र बने रहे। मेरी शादी की रात के पूर्व उसने चूड़ियों की कहानी मेरे हाथों में मेहंदी लगाती हुई महिलाओं को सुनाई। उसने इसे मेरी याददाश्त से भी अधिक रंगीन तरीके से बताया। मैंने अपना चेहरा अपने पर्दे में छुपा लिया, लेकिन मुझे भी उस कहानी में औरों की तरह बहुत आनंद आया। किसी तरह यह कहानी मेरे पति को भी पता लग गई। शायद उनकी छोटी बहन ने इसे उनसे जोड़ लिया था। हमारे हनीमून की दूसरी रात उन्होंने मुझे सोने की चूड़ियों के 2 सेट और हाथ से बनी सोने की 2 पाजेबों के उपहार से चौंका दिया। मैं उनके इस उपहार से रोमांचित थी। उन्होंने कहा कि वे मुझे प्रसन्न करना चाहते थे और मेरी बाहों को कलाई से कोहनी तक चूड़ियों से भर देना चाहते थे। मैं अब सोचती हूँ कि यह उपहार वे शायद सकीना के पिता से मिली सीख के कारण लाए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।